see the teddy bear here to play. If you don't come play with आपने कई कहानियां सुनी होंगी जैसे एनाबेल डॉल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, लेकिन आज जो मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, शायद ये सुनकर आप रात के समय तो वहाँ जाने की हिम्मत तक नहीं करोगे। ये कहानी जुड़ी है रानी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द हंटेड प्लेस, भांगड़ के किले की। और आज मैं आपको भांगड़ से जुड़ी 5 ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा कि क्यों भांगड़ एक शापित किले में परिवर्तित हुआ। आज का जो सफ़र है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यतिन और मिस्टीरियस दुनिया 2.0 के रहस्यमय सफ़र में आपका स्वागत है। नंबर 5, भांगड़ का किला राजस्थान के अलवर में स्थित एक हॉरर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अजमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने इसे बाद में अपनी रियासत बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह ने इसे अपनी रियासत बना लिया, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे क्या क्या हुआ, क्यों भांगड़ एक शापित किला में बदल गया, ये आगे की कहानी में आपको पता चलेगा। नंबर 4, भांगड़ का किला 4 दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। भांगड़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। माना जाता है कि आज के समय जिस भांगड़ के किले का नाम सुनकर लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, या सूर्यास्त के बाद इसके अंदर जाना यानी मौत को न्योता देने से कम नहीं है। यही भांगड़ का किला एक तांत्रिक के श्राप से पहले ऐसा नहीं था। चारों ओर पहले खुशियों का माहौल रहा करता था और वहाँ के स्थानीय लोग भी बड़े सुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जो देखते ही देखते लोगों की खुशियाँ चीख में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर, आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। नंबर 3, भांगड़ के किले से संबंधित एक कहानी ऐसी भी है जिसे 99% लोग नहीं जानते कि भांगड़ बालूनाथ योगी की तपस्या का भी स्थल रहा करता था, जिन्होंने इस शर्त पर भांगड़ के किले को बनने की सहमति दी कि भांगड़ के किले की परछाई योगी बालूनाथ की तपस्या स्थल पर नहीं पड़ेगी। लेकिन राजा माधो सिंह के बेटे इस शर्त पर ध्यान नहीं दे पाए और किले का निर्माण जारी रखा। इसके बाद एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस वजह से क्रोधित होकर योगी बालूनाथ ने किले को श्राप दे दिया और जिस वजह से किला ध्वंस हो गया। उनकी समाधि आज भी भांगड़ के किले में मौजूद है। नंबर 2, दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली बात ये भी मानी जाती है कि आज भी भांगड़ के किले में उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जिन्हें तांत्रिक के द्वारा श्राप मिला था। खैर, ऐसा क्या किया था तांत्रिक ने, अब आपको पता चलने ही वाला है। कहानियों की माने तो आज भी उन लोगों की आत्माएं वहां घूमती हैं, और जो लोग सूर्य ढलने के बाद वहां गए हैं वो कभी लौटकर नहीं आ पाए। और कुछ लोगों ने जब पागलपन में आके ये सोचा कि भांगड़ के किले में जाने से कुछ नहीं होता, ये सब एक अफवाह है, तो उनके साथ क्या हुआ वो भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग तो भांगड़ के किले में गए लेकिन वो कभी लौट के नहीं आ पाए। इसके अलावा अगर कुछ लोग आ भी गए तो उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई या वो लोग
गायब हो गए। ये किसी को अब तक नहीं पता चला। नंबर 1। फाइनली दोस्तों, अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां मैं अब आपको बताऊंगा कि क्यों भांगड़ एक शापित किला बना। कहा जाता है कि भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, और उसी राज्य के तांत्रिक सिंधिया को राजकुमारी रत्नावती के बारे में पता चल गया और वह राजकुमारी को चाहने लगा। परंतु ऐसा संभव नहीं था और राजकुमारी ने इनकार कर दिया। फिर क्या होना था? तांत्रिक सिंधिया, जो काफ़ी सनकी व्यक्ति था, वह राजकुमारी के श्रृंगार और इत्र में काला जादू कर बैठा, और उस समय तक तो राजकुमारी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वह इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रही, परंतु दासियों के बताने के बाद राजकुमारी को जब पता चला तो उसने क्रोध में आके इत्र की बोतल को नीचे फेंक दिया। जैसे ही कांच की बोतल टूटी, उस तांत्रिक का जादू उसी के ऊपर चल गया और वह अचानक एक चट्टान के नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले उसने पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया कि हे भांगड़, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी सुखी नहीं बचेगा और देखते ही देखते ये मौत में बदल जाएगा। फिर क्या होना था? कुछ ही समय के बाद वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया, जिसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में वहाँ की औरतें, बच्चे, सभी लोग मारे गए। इतना ही नहीं, तांत्रिक के श्राप की वजह से आज तक भांगड़ में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ पर पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि एक औरत जिसके हाथ में इत्र की बोतल है, कई बार घूमती हुई पाई गई है। लोगों का मानना है कि वो कोई और नहीं, रानी रत्नावती है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। शायद यही कारण है कि भारतीय सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद किसी को भांगड़ में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप कभी भांगड़ के किले में गए हो तो अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो, और किसी नए टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।